अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक्सरसाइज के साथ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में 34 न्यूमेरिकल मैं आपको 1 बाय 1 हर एक करके दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेडेक होता है, काफ़ी मसला होता है। वो चैप्टर को तो सीख लेते लेकिन उसके एक्सरसाइज को नहीं कर पाते। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी तो रोज़ा मुबारक है, मैं फ़र्ज़ रोज़ा रखते हुए ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। रोज़ा भी है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए न्यूमेरिकल काफ़ी आसान कर दूँ। तो इंशाल्लाह 3 न्यूमेरिकल आज मैं हल करने वाला हूँ। देखिए नंबर 24 हाउ मेनी मोल्स आर इन 25 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मंदरजा झेल सब्सटेंस आपको दिए हैं। ये कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स आर 25 ग्राम। ये कह रहे हैं इनके मोल्स कितने होंगे अगर आपके पास इन सब का मासेस सेम दिए जाएं, मतलब सब कंपाउंड्स की या सब एलिमेंट्स के मासेस अगर सेम दिए जाए तो इनके मोल्स कितने होंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मोल का फार्मूला हम पहले भी जानते थे। नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, n। क्या इस्तेमाल करते थे, n। और उसका फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, तो गिवन मास तो सारे सब्सटेंसेस के लिए उसने हमें सेम दिया है 25 ग्राम। कितना दिया है, 25 ग्राम। मतलब एक चीज़ तो हमारे लिए कॉमन है कि मैं अगर इसका नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो गिवन मास वही लूंगा 25 ग्राम। क्या लूंगा, 25 ग्राम। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तब भी मैं 25 ग्राम ही लूंगा। अगर मैं इसका मास नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तब भी मैं क्या लूंगा, 25 ग्राम ही लूंगा। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तब भी मैं क्या लूंगा, 25 ग्राम ही लूंगा। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तब भी मैं 25 ग्राम ही लूंगा। चेंजेस कहाँ पे होंगे, इनके मोलर मासेस में। चेंजेस कहाँ पे होंगे, इनके मोलर मासेस में। ठीक, कैसे चेंजेस होंगे मोलर मासेस में, अभी देखिए। सबके नीचे मोलर मासेस लिखे जाएंगे, सही, सबके नीचे मोलर मासेस लिखे जाएंगे। तो ज़रा देखिए, हाँ, फ्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, एक फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19। कितना, 19 का डबल क्या होगा, 19 का डबल आपके पास अगर 20 हो जाए तो 40, 2 निकाल दे 38। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने लेना है 38 ग्राम पर मोल। ठीक, ये इसका मोलर मास है, सही। अब निकल का आपके पास एटॉमिक मास कितना है, 58.69 इसका मोलर मास है, ग्राम पर मोल। ठीक, इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं नीचे। ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्बन लिखना होगा, सल्फर लिखना होगा। कार्बन का 12, सल्फर का 32, मल्टीप्लाई करें इसे। ठीक, एटॉमिक मासेस है ये 1 है और ये है 2। ठीक, ये हो जाएंगे 12, 32 दूना 64। ठीक, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 76। इसका मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास कितना आएगा, 76 ग्राम पर मोल। इसी तरह इसका निकाल सकते हैं हम। ठीक, किसका, C2F2Cl2। क्या है ये आप लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, डाइफ्लोरोमीथेन, ये जिसे हम फ्यूरेन गैस कहते हैं, जो फ्रिज वगैरह में, कंप्रेसर वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये वही गैस है। ठीक, अच्छा, इसका मोलर मास कैसे निकाला जाएगा, कार्बन लिखा जाएगा, फ्लोरीन लिखा जाएगा, क्लोरीन लिखा जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, फ्लोरीन का एटॉमिक मास है 19 और इसका 35.5 है। मल्टीप्लाई करें इसे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। कार्बन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें। फ्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें। क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें। 12 दूना 24। ठीक, और 19 दूना ये आपके पास हो जाएगा 38। ठीक, और ये आपके पास 35.5 कम 35.5 को ज़र्ब देंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 70, 71। इनको जमा करें। ठीक, जब जमा करेंगे तो आ जाएगा 8 और 4,
ये हो जाएगा 12 और 1 13, एक हासिल। ये हो जाएगा 10 और 2 12 और 1 13, 12 और 1 13, 133। कितना आएगा? 133। ये हो जाएगा 10 12 और 1 13, एक हासिल। ये हो जाएगा 10 और 2, ये हो जाएगा 12 और 1 13, 133। इसका मतलब इसका मोलर मास कितना है? 133 ग्राम पर मोल। ठीक, इसी तरह इसका निकालें। ठीक, किसका? आयरन सल्फाइड का निकालें। ठीक, बहुत आसानी से निकलेगा। आयरन लिख लें, सल्फर लिख लें और ऑक्सीजन लिख लें। ठीक, आयरन लिख लें, सल्फर लिख लें और ऑक्सीजन लिख लें। ठीक, आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, 55.85, और सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। कितना है? 16। ठीक, ये आपके पास उसी तरह आ जाएगा। ये असल में आपने क्या करना है कि सल्फर ऑक्सीजन का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो 1 के साथ हो जाएगा, ये तो 1 के साथ, इसका तो इशू नहीं है। 16 चौक 64, 16 चौक, इसको ऐसे करें, जमा करते हैं यहाँ पे 64 55.85.00। ठीक है, और ये आ जाएगा 32.00। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और 2 11, एक हासिल। ये हो जाएगा 8 और 6, 8 और 6, ये हो जाएंगे 14, 14 और 1 15, 14 और 1 15। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसा ना हो हमने स्पीड की वजह से इसका ख्याल ना रखा हो। 55.85 जमा 32 बिल्कुल सही है। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ मोल जब हम निकालेंगे तो गिवन मास वही है 25 ग्राम। ठीक, डिवाइडेड बाय व्हाट? 151.85। ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम, ग्राम ग्राम को काट देगा, आंसर मोल में आ जाएगा। ठीक, आंसर मोल में आ जाएगा। कैसे? अभी देखिए, सबके आंसर निकल आएंगे, कोई इशू नहीं होगा। 25 तक़सीम 38, ये हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ मोल जो आपके पास आएंगे 0.657 मोल, ये इसके निकल आएंगे। ठीक, अच्छा दूसरे का देखें, 25 डिवाइडेड बाय 58.69, ये हो जाएगा 58.69, ये हो जाएगा 0.4259 मोल, 59 मोल एन। ठीक, अच्छा इसका देखिए, इसका आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 76, 0.328 मोल, ये इसके आ जाएंगे। ठीक, वो दूसरे के आ जाएंगे 25 डिवाइडेड बाई 133, ये हो जाएंगे n बराबर है 0.1879 मोल, इसके निकल आएंगे। अब लास्ट का आपके पास बचा 25 डिवाइडेड बाई 151.85। ठीक है, ये आपके पास बन जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे n बराबर है 0.00012355 मोल, ये आपके पास बन जाएंगे। ये आपके पास ये न्यूमेरिकल हल हुआ, कोई इशू नहीं है। असल में इसमें ये कहना चाहता है आपसे, असल में इसमें ये कहना चाहता है कि मुख्तलिफ सब्सटेंस कि अगर मैं मासेस आपको सेम दे दूं तो मोल डिफरेंट आएंगे, सेम दे दूं तो मोल डिफरेंट आएंगे। जस्ट वही क्वेश्चन है जिससे पहले हमने किया था, उसी रिएक्शन का रिवर्स ऑर्डर है, उसी रिएक्शन का क्या है? रिवर्स ऑर्डर। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 25 मोल ऑफ कार्बोनेट?
कार्बोनेट आयन इतने मोल ऑफ एस्प्रिन, कार्बोनेट आयन एंड इतने मोल ऑफ एस्प्रिन। गालिबन ये दो चीज़ें मांग रहा था क्वेश्चन में। एक मिनट हम इसको वेरीफाई करेंगे, एक लम्हे के लिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये गालिबन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द मोल ऑफ कार्बोनेट आयन एंड इतने मोल ऑफ एस्प्रिन। यस, दो चीज़ें मांग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक से वेरीफाई कर रहा था कि वाकई दो क्वेश्चंस मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। देखिए, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इतने मोल ऑफ इस कार्बोनेट। एक कार्बोनेट दिया है उसके मोल दिए हैं, ठीक। एक एस्प्रिन दिया है उसके मोल दिए हैं, ठीक। यहाँ से मांग रहे हैं हाउ मेनी पार्टिकल्स। आपको याद पड़ता हो फार्मूला था आपके पास, n बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, डिवाइडेड बाई Na। कहने का मतलब है कि हम इसे इस फार्मूले से हल करेंगे। हमसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जाए, अगर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगा जाए क्वेश्चन मार्क, तो Na को हम इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देगा, ठीक। कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें दे रहा है। एक वो आपको दे रहा है कार्बोनेट आयन, दूसरा आपको दे रहा है एस्प्रिन आयन, या एस्प्रिन कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक। दो चीज़ें दे रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दानो करें, तो फार्मूला तो आपके हाथ लग गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फार्मूला क्या है? फार्मूला है n ज़रबे Na, ठीक, n ज़रबे Na। अब n आपको दे रहा है, देखिए कार्बोनेट का आपको n कितना मिल रहा है, देखिए 2.5 मोल। Na की वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23। यहाँ पे मोल है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल्स। यहाँ पे ये आयंस है, सॉरी ये आयंस है, तो मैं क्या लिखूंगा, आयंस पर मोल, ठीक। ये आपके पास बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे? मैं इसे 2.5 लूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इस वेरिएबल के साथ, ठीक। 6.022 ये आपके पास हो जाएगा 15.055 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 25 ज़रबे 10 मोल को काट देगा, ठीक। आपके पास पार्टिकल्स मतलब आयंस निकल आएगा, पार्टिकल्स निकल आएगा। वो तो आपसे पार्टिकल्स मांग रहा था, आयंस मांग रहा था, ठीक। ये आपके पास, लेकिन आप इस आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। क्यों? ये पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर लिखी जाए, उसका ये जो वेरिएबल है ये 1 के बराबर, ये 1 से बड़ा, 9 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल ये आप गलत स्टेप लोगे। आप इसे क्या करोगे, आप एक पॉइंट को इधर लाओगे। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि डिसिमल को जब आप लेफ्ट टू राइट, डिसिमल को आप लेफ्ट टू राइट ले जाओगे, आप इसे लेफ्ट टू राइट ले जाओगे तो पावर नेगेटिव होता जाएगा। और डिसिमल को अगर आप राइट टू लेफ्ट लाओगे तो पावर पॉजिटिव होता जाएगा। मैं डिसिमल को कहाँ रहा है, राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव हो गया तो क्या है 1.5055 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 24 पार्टिकल्स हो जाएंगे, 24 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा, ठीक। दूसरे का देख लें, दूसरे का देख लें। एग्जाम्पल यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। फार्मूला है n ज़रबे Na, ठीक। n कितना है, n आपके पास कितना है, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए हैं 2 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक, एस्प्रिन के। और Na की वैल्यू कांस्टेंट है 6.022 ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर 23, ठीक, ठीक। असल में ये है क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन आपके पास मॉलिक्यूल्स है, तो मैं इधर लिखूंगा मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को काट देगा। आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा? ज़रा देखो ये कौन जवान दरवाज़ा खटखटा रहा है आज। ये आपके पास आ जाएगा 2 ज़रबे 6.022, ये आपके पास बन जाएगा 12.044, ठीक है, ज़रबे 10 रेज़्ड टू पावर
पावर सेम बेस हम एक लेंगे, पावर को 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 25 मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा? 25 मॉलिक्यूल्स। फिर ये मसला है, एक डिसिमल को इधर ले आओ तो 1.2044 ज़रब 26 मॉलिक्यूल्स, 26 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक, एक डिसिमल को मैं राइट टू लेफ्ट ले आए तो एक एड मैंने कर दिया पावर, ये हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है। ठीक, अच्छा चलिए इस तरफ आते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम मांग रहा है, किसका मांग रहा है, किसका वॉल्यूम मांग रहा है? ये आपसे वॉल्यूम मांग रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के ये आपको मोल दे रहा है, किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के, जबकि आर्गन गैस की ये आपके पास मोल दे रहा है। ये क्या मांग रहे हैं? वॉल्यूम। अगर आपको मैं याद पड़ता हूँ, ये फार्मूले में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि जब कभी आप नंबर ऑफ मोल निकालें, ठीक, जब कभी आप नंबर ऑफ मोल निकालें और आप नंबर ऑफ मोल का एक तीसरा फार्मूला था, अगर आपको याद पड़ता हो, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये फार्मूला था। ठीक, यहाँ पे फिर मैं लाइनें लगा के दो चीज़ें लिख रहा हूँ, एक में सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहा हूँ, दूसरा मैं लिख रहा हूँ आर्गन, दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ? आर्गन लिख रहा हूँ। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का भी मोल दिया हुआ है और आर्गन का भी दिया, मोलर वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। तो मैं अगर मोलर वॉल्यूम को इस तरफ लाऊंगा, मोलर वॉल्यूम को इस तरफ लाऊंगा तो ये तो इसको काट देगा, मेरे पास फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है, ठीक, एन ज़रबे वीएम, वीएम की वैल्यू फिक्स्ड है। नंबर ऑफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड का कितना दिया था? 1.25 मोल ज़रबे मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल एट एसटीपी, ये कंडीशन लाजमी है। ठीक, ये कंडीशन देखिए, मोल मोल को काट देगा, मोल मोल को काट देगा, आंसर किस में आ जाएगा? देखते जाएं, आंसर आपके पास 1.25 ज़रबे 22.4, ये आपके पास आ जाएगा 28 क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी, ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब आते हैं आर्गन की तरफ। आर्गन का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कितना है? 0.504। ठीक, अब हम इसका मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब मैं निकाल सकता हूँ गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू एन ज़रबे वीएम। एन कितना है? 0.50 मोल और वीएम कितना है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल एट एसटीपी। ये कंडीशन लाजमी है लिखना, ये कंडीशन क्या है? लाजमी है लिखना। अब इजी है, अब क्या होगा? 0.50 ज़रबे 22.4, ये आपके पास हो जाएगा 11.2, ये मोल मोल को काट देगा, क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी निकल आएगा, ये आपका आंसर है। देखिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे, थोड़े से ट्रिकी आप इसको कह सकते हो, वरना ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी। सारी रूल्स वगैरह मैं आपको चैप्टर के हर एक टॉपिक के अंदर आपको क्लियर कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, या वो स्क्रीनशॉट ले चुका होगा, गालिबन सारे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। तो इंशाल्लाह आज से 3 दिन या 4 दिन के बाद, जैसे मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, हर जुमेरात की शाम 7 बजे और हर इतवार की शाम 7 बजे आपको नया वीडियो मिलता जाएगा। चूँकि रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है तो लिहाजा मैं इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करूँगा, मतलब 7 नहीं बल्कि 7:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा, रात को 7:30 बजे जुमेरात की शाम को और इतवार की शाम को आपको इंशाल्लाह इनकमिंग टॉपिक के वीडियोस मिलते जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम लाइक बटन दबाया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए चैप्टर मैं काफ़ी ईजी कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।